जो विनर्स है, विनर्स का नाम एक बार मैं यहाँ बताता हूँ। देवयानी है हाजिर? देवयानी? यस सर। ईशिता सिंगल? ईशिता सिंगल है? हेलो, ईशिता है? सर आई एम देयर। ओके। हरसिरत सिंह? यस सर। शुभम रावत? आर्यन पवार? यस सर। अथर्व शाह? यस सर। मिष्टी अग्रवाल? यस सर। धोबी जयेश? यस सर। चंद्रजीत भिलाने? अभी एक बार Yes, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आदित्य सोलंकर? यस सर। ओके। अमित शाह, अर्चना बंदगर, ये कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए। अर्चना, दो जगह से आप इन हैं, तो हाँ, एक जगह से आप मैंने बाहर तो चल जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो साउंड इको होगा। नहीं, मैंने दूसरे पर हेडफोन पहना है और एक पर वीडियो के लिए चालू थोड़ा सा किया है। ठीक है, कैमरा कहीं से ऑन कर लीजिए। और हाँ अमित शाह, ठीक है ठीक है। शुभांगी पवार, सभी एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा कार्यक्रम स्टार्ट कर दूं, फिर मैं निकलूंगा। कार्यक्रम मैंने लाइव कर रखा है, तो सभी बच्चे एक बार जो भी फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में आए हैं, उन सभी बच्चों का एक बार ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब के इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत है। बाकी जब भी कार्यक्रम होता रहा है हमारा, पिछले 15 साल से हम लोग अलग अलग स्टेट्स में इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं, तो वो सारे कार्यक्रम फेस टू फेस होते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, वहाँ मॉडल्स, तो जब भी हमारा प्रोग्राम होता है वो सारे इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं। वो सारा प्रोग्राम फेस टू फेस होता है। वहाँ पूरे इंडिया से लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे होते हैं। वो अपने मॉडल्स, पजल्स, अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। चूँकि पेंडेमिक की वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को, जो पिछले साल 22 मार्च को होना था, पेंडेमिक की वजह से वो इस बार फरवरी में हम लोग ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं। आप सभी ने काफ़ी मेहनत की, और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कल्पेश भाई, कुलदीप भाई, दर्शन भाई, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से हर वीडियो को, हर स्क्रिप्ट को पढ़ के फिर आप लोगों को चुनने का काम किया है। तो आप सभी अपने आप में एक विनर है। तो ये मत सोचिएगा कि आप यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आपका नहीं आया तो आपको लूज करना है। आपको डबल मेहनत करनी है कि जब अगली बार हमारा अगस्त में नेशनल प्रोग्राम होगा फेस टू फेस, वहाँ पर हम लोग बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ फ्री देते हैं। आप लोग वहाँ आइएगा, और वहाँ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट होते हैं, इसरो से, TIFR से, PRL से, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी से। तो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट को आप सुन पाएंगे, तो वो एक अलग आनंद का मौका मिलेगा। अभी हम आपको सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से एक बार सभी ऊपर पे सीधी में स्टार्ट करूं तो देवयानी है, तो 2-2 मिनट में अपना ब्रीफ एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। मैं परिचय करा दूं पे हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, जो आपको जजमेंट करेंगे। तो कल्पेश भाई, एक तो कुलदीप जी हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। ये NCTS हमारे
रामानुजन क्लब का एक ब्रांच है, उसके ये डायरेक्टर्स हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट जम्मू कश्मीर के। दूसरे हमारे साथ कल्पेश अखानी जी हैं, ये गुजरात के पाटन राधनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। पाटन डिस्ट्रिक्ट है या राधनपुर है? कल्पेश भाई आप थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। तो गुजरात से हैं कल्पेश भाई। कुलदीप जी दूसरे जज हैं हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर से हैं। तीसरे हमारे साथ दर्शन भाई भी हैं, दर्शन भाई गुजरात से ही हैं। और जज में ये चंद्रजीत सर भी हैं क्या? कल्पेश भाई, कल्पेश भाई आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। कल्पेश भाई, दीक्षित सर को बोला था सर, दीक्षित सर को। हाँ, तो और जजमेंट में मेरे ख्याल से मैं 2 और लोगों को देख पा रहा हूँ। चंद्रजीत भिलानी ये भी जजमेंट में है ना, वो स्टूडेंट है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कल्पेश भाई। वो स्टूडेंट है सर। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं टीचर्स के पेपर प्रेजेंटेशन में हूं। तो मैं ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब लगभग 29 ईयर्स से अलग अलग इवेंट्स करती रही है, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। और आप लोग इस स्टेज पे आ गए नेशनल प्लेटफॉर्म पे, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम भावी मैथमेटिशियंस को या उनके सोचने का जो तरीका है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो थिंकिंग स्किल होती है, यदि आपने उसको डेवलप कर लिया तो आप अपने आप में एक विनर है। तो मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में 100 में 100 ला दिया, वो कोई मैथमेटिक्स नहीं है। क्योंकि आजकल सब कुछ पहले से फिक्स पैटर्न पे चल रहा होता है। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने में बेशक आपके टीचर ने सहयोग किया होगा, वहां पर आपने अपने माइंड का जो इस्तेमाल किया उसको बनाने में, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे जो आपके आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है। जब आप उसको यूज कर पाएंगे, जब आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि आपने उस मॉडल को बनाने में क्या मेहनत की, कैसे आपको उस मॉडल से कुछ सीखने को मिला। जब आप किताबों से सीखते हैं या टीचर, वो एक अलग सीख होती है। जब आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहां जब आप सीखते हैं, वो एक अलग तरह की सीख होती है। वो एक अपने आप में नयापन है। वो चीजें आपकी अपनी होती है, टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जी होती है उस चीज को बनाने में, जो आपने मॉडल बनाने में अपने दिन और रात खराब किए होंगे। मैं इशिता को देख रहा हूँ, वो काफी देर से अपने मॉडल को घुमा रही है। तो ये मॉडल घुमाने का जो आनंद है वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप खुद करेंगे। तो मैं कल्पेश जी आपको होस्ट बनाते हुए मैं यहाँ मीटिंग लीव कर रहा हूँ। मैं टीचर के पेपर प्रेजेंटेशन में उधर रहूंगा। सभी बच्चों को अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। एडवांस में बेस्ट विशेस की सभी जीत के आए। थैंक यू। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ कुलदीप जी और कल्पेश भाई। जी जी सर। ठीक है, तो मैं आपको जज ये बना देता हूँ होस्ट और फिर मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम लाइव है तो वो उधर मैं बाद में देख लूंगा। और आप लोग जो भी 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पोजीशन निकाल लीजिएगा। और यदि 5 बच्चे हो जाएं तो और अच्छी बात है। एक तो हमारे पास कितने बच्चे हैं आज? 10 कल्पेश जी? 10 है, 10 बच्चे। 10, हाँ, तो 10 में से 50% का रेशियो रखिए। हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ और फिफ्थ तक जाएंगे आज। हाँ जी ठीक है कुलदीप जी? जी सर। कुलदीप सर 5 लोगों को चुनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 2 फोर्थ पोजीशन के लिए फोर्थ। तो मैं बीच में फिर आप लोगों को ज्वाइन करता हूं, तब तक मैं उधर टीचर्स डे टीचर प्रेजेंटेशन में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। थैंक यू बच्चों, जीत के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Now we are starting. थैंक यू सर। Now we are starting our competition. गुप्ता सर शुरू करें हम? Yes sir, start. तो पहले ऑर्डर पे है देवयानी धोबी, डोडाइंचा डिस्ट्रिक्ट धुले महाराष्ट्र से है। तो आई विल इनवाइट देवयानी, प्लीज प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम देवयानी बंसीलाल है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नूतन माध्यमिक विद्यालय दोंडाईचा।
तालुका शेमखेड़ा, जिला धुलिया। मैं महाराष्ट्र से। मेरे प्रकल्प में से मैं आपको सभी प्रकार के एंगल्स दिखाना चाहती हूँ। If two lines are parallel, intersecting, then by transversal in two distinct points, then alternate angles, corresponding angles, interior pair of angles, vertically opposite pair of angles are formed. तो सर मैं आपको पहले अल्टरनेट एंगल्स की पेयर दिखाना चाहती हूँ। सर यहाँ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आ जाए तो हमको जेब्रा क्रॉसिंग हमारे दिमाग में आना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग में से यह 4 और यह 6 यहाँ कांग्रुएंट है। देखिए सर, मैं 4 की जगह पर 6 रख दूं तो भी चलेगा क्योंकि यह कांग्रुएंट है। 3 और 5 यह भी कांग्रुएंट है सर। सर मैं यहाँ 5 रख देती हूँ और यहाँ पर 3 रख देती हूँ। सर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के यह 2 पेयर, मैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के भी पेयर बता सकती हूँ। सर 1 और 7 यह भी कांग्रुएंट है। देखिए सर, सर 2 और 8 यह भी अल्टरनेट पेयर के एंगल्स है। हाँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी पेयर बता सकती हूँ। सर 7 और 3 यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर है, यह भी कांग्रुएंट है। 6 और 2 यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, यह भी कांग्रुएंट है सर। 8 और 4 यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। जगह बदल भी दी तो भी कुछ जुड़ जाता है सर। सर यह भी कांग्रुएंट है। देखिए सर, जगह बदल दी फिर भी वह जुड़ जाता है। अभी मैं इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स की भी बता सकती हूँ। 2 और 4 इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सर इनकी मेजरमेंट 180 आती है। देखिए सर, हाफ भी तैयार हो जाता है। सर इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स की यहाँ सेकेंड पेयर, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इनकी मेजरमेंट 180 आती है सर। देखिए हाफ डी है, डी। वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स, 6 और 8 यह वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स की पेयर है सर, यह भी कांग्रुएंट है। 5 और 7 यह भी कांग्रुएंट है सर, मीन्स वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स की पेयर जुड़ जाता है सर। ये 1 और 3 यह भी है सर, जुड़ जाता है, कांग्रुएंट है सर। ये भी 4 और 2 यह भी कांग्रुएंट है सर। वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स की यहाँ 4 पेयर है सर। सर मैं अभी आपको पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। सर इफ two lines are parallel intersecting them by transversal in two distinct points, यह पॉइंट है सर। मैं पॉइंट का एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ सर। जब हमारा सन है सर, सन हमको पॉइंट के सन निकालने जाए तो बहुत पेजेस लगेंगे सर, वह हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम उसके पॉइंट के स्वरूप में ही ड्रॉ करते हैं। मतलब सन भी एक पॉइंट है सर। लाइन सेगमेंट, सर यह लाइन सेगमेंट है सर, यह लाइन, इसको कुछ एरो नहीं होता सर, इसको मेजर भी कर सकते हैं सर हम। रे सर, सर दिस इज ए रे सर which has only run in only one direction. सर यह इस भाग से इंफिनिटी तक जा सकता है सर। दिस इज ए लाइन सर। सर ये दोनों साइड से इंफिनिटी तक जा सकता है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। एंगल्स, एंगल्स सर हम इसे इनिशियल आर्म कहते हैं और इसे फाइनल आर्म कहते हैं। सर हम एंगल्स देखने जाए तो यहाँ 0 एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो तो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जब यह 90 डिग्री में आ जाए तो हम इसे राइट एंगल कहते हैं सर। और जब ये मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो तो हम इसे
ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और ये जब 180 डिग्री के स्वरूप में आ जाए तो हम इसे स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। सर ये जब मोर देन 180 डिग्री और दिव्यानी, लेस देन 360 हो दिव्यानी, तो हम इसे रिफ्लेक्स एंगल कह हेलो, सकते हैं। हेलो, यस सर। 1 मिनट में खत्म करो। यस सर। सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सर एक लाइन पर और जब दो एंगल होते हैं तो हम इसे लीनियर पेयर के ये पेयर्स कहते हैं। इनकी सम भी 180 आती है, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सर ये लाइन है उस पर भी दो एंगल्स तैयार होते हैं तो इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल सर, सर यहाँ एडजेसेंट एंगल से, सर ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में दो एंगल्स है सर, इनकी सम की तो 90 डिग्री आती है तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं सर, इनकी सम की तो 180 आती है इस दो एंगल की। टाइम हो गया। यस सर, थैंक यू। दर्शन भाई, हाँ जी कल्पेश भाई। कुछ पूछना है तो। देवयानी जी, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। आपने ये मॉडल बनाया है, खुद बनाया है? आपका प्रयास सराहनीय है। यस सर। कल्पेश भाई आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मैंने तो सराहना की है अभी। सर कुलदीप गुप्ता। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। देवयानी बेटा बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट आपने समझाने की कोशिश की है। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि एक ही मॉडल में आपने डिफरेंट वर्टिकल अपवर्ड एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है जैसे आपकी 8th क्लास है, 8th क्लास है ना आपकी, तो आपने ये जो बनाया इसमें कितनी हद तक आपने टीचर की हेल्प ली है? गाइडेंस तो होगी। यस सर, मेरे मैथ के सर है ना, उनके से किया सर। ठीक है। और आपका एक क्या एम है इस मॉडल को लेके, आप क्या करना चाहते हो? आप ये बता दें। ज्योमेट्री सर एक ही इसमें होती है, सब बेस है सर इस प्रोजेक्ट में। नहीं, आप क्या, आपका एम क्या है इस मॉडल को लेके? आप क्या बता तो दिया आपने सारी चीजें, आगे आपका क्या विचार है, क्या करना चाहते हो? मतलब सर हम बच्चों को ना बहुत इजी से इस खेलते खेलते इस प्रोजेक्ट में सब सीख सकते हैं, खेलते खेलते। हाँ वही मैं कह रहा था कि आपका क्या मकसद है, खेलते खेलते तो है, आपने इसको अपने क्लास के बच्चों तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश की है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है क्लास के अंदर। वो उनको वो चीज आपने क्या करना है, आपने उनको आगे उनको भी बनवाने का प्रोत्साहित करना है, उनको भी ये चीज कटिंग करके उन्होंने बनाना है ताकि ये चीज और ज्यादा फैले। बहुत अच्छा। ओवर टू सर कल्पेश भाई आपको। यस सर। नेक्स्ट कंटेस्टेंट ईशिता सिंगल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, नॉर्थ दिल्ली स्टेट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Okay Devyani, you can mute yourself. Yes. Continue. Very good afternoon to one and all present here. I am Ishita Singhal of class 6D. I study in school Bal Bharti Public School Rohini. Today I am going to show you my double helical mathematical model of DNA. DNA, also known as deoxyribonucleic acid, is a molecule composed of two polynucleotide chains which coil around each other to form double helix, which carries genetic instructions from parents to offsprings. These instructions are used in functioning, growth and development of
all known organisms and many viruses. DNA is composed of nitrogen bases, adenine and thymine, shown with red and green, and guanine and cytosine, shown with pink and blue. In this model, I have used ice cream sticks painted with the respective colors to show their bonds. They have double and triple hydrogen bonds respectively. To separate these ice cream sticks, I have put beads between them so that they move freely and don't break through. The DNA also has phosphate groups. These are shown in orange, and sugar shown with green lentils in my model. This model has been made to make children understand how the DNA actually works, because most of us go to YouTube and try to find videos where they are animated and we try to see how the DNA works. But this model will show you in real life how the DNA rotates. It is very mathematically arranged and placed so that the holes to put the metal wire, which is the central axis here, are just between the ice cream sticks. In this model, I have used thermocol balls of different colors, lentils, ice cream sticks, a wooden stand, a cardboard box which has a motor and some wooden blocks in it with a resistor, a switch and a 9-volt battery. I can turn this on and it will rotate the real way the DNA rotates. To make this, I had first taken this metal wire and put these ice cream sticks in it with the pink beads. Then I have glued some orange thermocol balls at their ends, which are thymine, guanine, cytosine and adenine. To hold this, to keep these in place, I have used this wooden stand, and to keep the motor inside fixed at a place, I have used some wooden blocks inside this box. Sir, done? हो गया? Yes, sir. Thank you. हेलो हेलो हाँ सर, सुनाई दे रहा है, पूछिए। दर्शन जी। हेलो, कैन आई आस्क क्वेश्चन? Yes sir, yes sir. गुप्ता जी। Yes sir, you are the one of our evaluators. थैंक यू। इशिता जी। Yes, इशिता, sir. ये आपने बहुत अच्छा बढ़िया डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं या Ma'am, sir, DNA is present in all the known organisms like hens, from hens to whales. बॉडी लाइव्स में? हेलो Yes, sir. हेलो Sir, can you hear me? या मैं सुन सकता हूँ, आप सुनाई देते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं डीएनए की अन्य सजीव सृष्टि में भी होते हैं? Sir, in all the organisms from hens to whales, they all have DNA and some viruses also have DNA. ओके। और कितने सेल्स होते हैं अपने बॉडी में, आप कुछ अंदाज से बोल सकते हैं क्या जी? ह्यूमन बॉडी में कितने डीएनए हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स डीएनए इन ह्यूमन बॉडी? Sir, can't tell. ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओवर टू कल्पेश भाई प्लीज। इशिता बेटे, बहुत अच्छा मेरे को डीएनए मॉडल बहुत चमक रहा है आपका, और जब इसको आप वर्क करते हो बड़े तरीके से जो घूमता है। इसमें आपने एटी और बीसी यानी एडिनिन और थायमिन और जो भी उनके नाइट्रोजनस बेस हैं, जब लेकिन मुझे ये बताइए इसमें आप मैथमेटिक्स कहाँ जोड़ रहे हैं? बस ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो साइंस में, हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट,
लेकिन आपने तो इसमें मैथमेटिक्स जोड़ा, लेकिन मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसमें मैथ का आप क्या शो करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का? Sir, the most evident maths in our DNA is that the average width of the DNA and the average height of the DNA, they are in the ratio of the they are in the golden ratio 1.618, and in this I have precisely made the holes exactly in the middle of every ice cream stick so that they align in such a proper way. That's what I am want to ask. ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेहनत करनी पड़ी होगी कि वो आपको पूरे तरीके से इसको सेट करना पड़ा। यही चीज़ हमने देखनी थी कि मैथमेटिक्स जहाँ क्यों इन्वॉल्व है, तो यही आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और जैसे सर ने पूछा है कि हम आपको बता दें कि आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 2n होता है, 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम, 23 ठीक है, pairs. 3। तो ये हर ह्यूमन बॉडी में जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर ह्यूमन बॉडी का है तो 23 है, क्योंकि ये मैथ और साइंस बायो दोनों को रिलेट कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, अप्रोच है, बहुत थैंक यू। अब तू कल्पेश भाई। यस, इशिता, ये आइडिया आपने कहाँ से लिया, कहाँ से आपको मिला ये मॉडल बना कर, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? Sir, actually, when I saw this DNA, I don't remember in which classes book, I thought, how does this rotate? Where is the axis around it rotates? And then came this competition which had a topic of mathematical model of DNA, and those both the curious things in me, they got combined, and then I got the inspiration that no, I have to make this, and then I'll even share this in my class, so that those who have problems in understanding what the questions I had, if someone also has those questions, then they can be solved. Very nice, very nice. Thank you, thank you. Now I will invite next competent, Harsirat Singh, Guru Nanak Public School, Ludhiana, Punjab से. Please welcome Harsirat Singh. Good evening and Good evening. warm greetings to all presents. My name is Harsirat Singh Mathadu, Guru Nanak Public School, Model Town Extension, Ludhiana, Punjab. First of all, thank you to AIRMC team for selecting me and giving me opportunity to show my working model on types of angles in this online national convention. Angles. We come across different type of physical objects having two arms joined together with a common point. For example, the scissor. These two blades are two arms and this silver screw is the common point. You can see it's moving freely. This is making now acute angle. This is making right angle. Now this is making little bit of obtuse angle. Now let's move on my chart, on my working model, types of angles. This, as you can see, there are two arms as I showed you in scissor also. This is the first arm and second arm. This arm is called terminal arm, which moves freely, and this is the initial arm which remains still. Terminal arm makes angles. For example, this is 0 angle, which is exactly on 0 degree. This is acute angle, which is between 0 to 90 degree. This is right angle, which is exactly on 90 degree. This is obtuse angle, which is between 90 to 180 degree. This is straight angle, which is exactly on 180 degree. This is reflex angle, which is between 180 degree to 360 degree. This is complete angle, which is exactly on 360 degree.
So this is all about types of angles. I hope you liked my presentation. Thank you. So done. Okay. Very nice. हर्षिरत अपने आप बनाया है कि कोई किसी की मदद ली आपने? हेलो सर मैं ये मेरे मदर ने हेल्प की है थोड़ी सी. जो आप ओपन करते हो येलो में जो एंगल वो आप प्रेजेंट करते हैं ना, वो आपने कैसे किया? वो सर वो उसमें क्या हमने आइडिया है? सर हमने पेपर को पहले सर्कल में हमने कट किया, फिर सर्कल के हाफ में ऐसे हमने इसमें ऐसे कट किया है, फिर उसको यहाँ से इस फिर ब्लू चार्ट लिया, उसके अंदर से भी सर्कल बना के मेजरमेंट्स लिख के कट किया, फिर उसके अंदर हमने लगाया, फिर हमने यहाँ इसके साथ एक रेड वो लगाया, हमने एक आर्म बनाई रेड कलर की, फिर इससे वो मूव करने लग गया फ्रीली. 10 लीड है मेरे ख्याल में. यस सर ऑलमोस्ट. सर यही क्वेश्चन कल्पेश भाई जे मेरा ही था कि जो जैसे बच्चा जो एरो आगे करता है, जो पेपर वो आगे कैसे मूव करता है, वो बहुत प्यारी चीज हमें लग रही थी कि जैसे जैसे वो आगे करता है वो पेपर कैसे आगे मूव कर रहा है. यही एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था मेरे मन में भी. बाकी इसने अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी का लेके, घड़ी का लेके, सीजर का लेके अच्छे तरीके से, चीप एंड बेस्ट तरीके से इसने कोशिश की है. थैंक यू तो सर. आपने इस चीज को और क्या इसमें आप ऐड करना चाहते हैं? आपका फॉलो अप का एक्शन क्या है? जैसे जहां तक तो आपने बनाया, आपके मन में और क्या आ रहा है इसके साथ आगे आगे मैं और जोड़ूं क्या, जिससे जो और चीज जैसे आपको लगता होगा कि ये थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा बंद हो गया है, तो आपको अभी टाइम था, अभी आप अपनी चीज को और एक्सप्लेन कर सकते थे. अगर आपको मौका मिलता तो आप इसके साथ और क्या जोड़ते? सर मैं एंगल्स के साथ और डिटेल में जाता, अगर और टाइम मिलता तो फिर मैं और डिटेल स्टडी करता उसके बारे में, इसमें और बताने का ट्राई करता, मटेरियल्स फाइंड करता इसमें कैसे इसमें इसमें सिर्फ एक एंगल का ही मेजरमेंट है, कुछ और भी है? जी मैं आप बता दीजिए. एक तो आप एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं ना, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, इसके अलावा और क्या है? कोई आपके मन में है जो आप नहीं बता पाए हों? सर रेवोल्यूशन है इसके अंदर, ऐसे ये पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन बनी, पूरा कंप्लीट सर्कल, ऐसे पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनी पूरा ऐसे सर. बहुत अच्छा बेटा. सर दर्शन भाई. हाँ और सर हाफ रेवोल्यूशन भी बन सकती है इससे, ऐसे ये नहीं, हाफ मेरा बन मेरा गई. मेरा मेरा क्वेश्चन कुछ और था. मैंने कह रहा था कि आपका आगे आने वाले टाइम में क्या एक्शन रहेगा? सर आने वाले टाइम में मैं कुछ देखेंगे, फिलहाल ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं थोड़े से नई चीजें करवाई थी एंगल्स में, सो फिर मैंने ये लिया. आगे वे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ तो फिर मैं उस पर भी देखूंगा. आपकी क्लास कौन सी बेटा? क्लास सर 6th. ठीक है, ओके बेटा. दर्शन साहब, दर्शन भाई सर. 6th क्लास में होते हुए भी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है. थैंक यू सर. और जो आपने बताया ऐसा आप सोच सकते हैं, आगे कुछ घड़ी के साथ जोड़ के डेवलप ज्यादा कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. यस सर. थैंक यू सर. Now I will invite शुभम रावत. तेरी गैरवाल से हैं, उत्तराखंड से हैं. शुभम रावत, Yes, sir. Yes. please present your project. शुभम, Yes, sir. आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कीजिए. सर इस बच्चे की स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है सर, वो ब्लॉक की हुई है वहां से. ब्लॉक की हुई है? हाँ ये सर जब मैं इसको बता रहा हूँ तो ये कह रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेशन स्क्रीन शेयरिंग. स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है. जी सर.
मैसेज आ रहा है, या तो हमको आगे आगे बुला लीजिए सर जब तक ये होता है। मैं दरअसल इसका वन मिनट सर आप सिक्योरिटी में जाके वहां शेयर स्क्रीन कर दीजिए। शुभम रावत, जी सर, शुभम रावत, दरअसल मैं इसका टीचर बोल रहा हूँ और ये जेपी डोबल नाम से है ये। यस सर, यस सर। तो दरअसल ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही सर। 1 मिनट, मैंने 10 मिनट पहले कॉल भी किया था सर ऑफिस में। हाँ अब आप कीजिए। गॉट इट सर। अब कीजिए आप। यस सर डन। सर प्रणाम, मेरा नाम शुभम रावत कक्षा राजकीय इंटर कॉलेज केसरा नेचुरली टीरी गढ़वाल के उत्तराखंड से हूँ। मेरा मॉडल वर्किंग मॉडल्स ऑन जियोमेट्री पर आधारित है। फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन। स्लाइड शो में जाके स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऐसे कर दो। स्लाइड शो में जाओ, क्लिक करो। डोबल सर। जी सर कर रहा हूँ, हो गया सर। जी ओके, कैरी ऑन। प्रणाम सर, मेरा नाम शुभम रावत कक्षा राजकीय इंटर कॉलेज केसरा नेचुरली टीरी गढ़वाल के उत्तराखंड से हूँ। मेरा मॉडल वर्किंग मॉडल्स ऑन जियोमेट्री पर आधारित है। मेरा मॉडल खोजी विधि, पीर ग्रुप लर्निंग और गतिविधियों पर आधारित है। मॉडल का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की जरूरत है: घास की सीकें, आलपिन, स्केल, चांदा, पेन, पेंसिल और नोटबुक आदि की जरूरत है। सर मॉडल नंबर 1 विभिन्न प्रकार के कोण और उनके गुणों के बारे में समझेंगे। खोजी विधि से कोण का बनना सीखेंगे। कोण के प्रकार सीखेंगे। सरल रेखा पर कोण समझेंगे। एक बिंदु पर बने कोण को समझेंगे। सर मेरा मॉडल नंबर 2 में विभिन्न प्रकार के कोण और उनके गुणों के बारे में समझेंगे। संपूरक कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में सीखेंगे। सर मॉडल नंबर 3 में हम लोग त्रिभुज बनने के नियम सीखेंगे। सर मॉडल नंबर 4 में हम लोग त्रिभुज बनने के नियम सीखेंगे। सर मॉडल नंबर 5 में हम लोग त्रिभुज के अन्य गुण के बारे में समझेंगे और खोजी विधि से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में सीखेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार सीखेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सीखेंगे। हो गया सर। हो गया शुभम। के अन्य गुण। शुभम बेटा हो गया आपका? नहीं सर। शुभम सर यह मेरा पहला मॉडल है। हाँ अभी इससे हम कोण बनाएंगे। ये कोण जो दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच की आकृति कोण कहलाती है। या न्यून कोण है, या समकोण है और या अधिक कोण है। सर यह कोण 60 अंश का है और यह कोण 120 अंश का है और इन दोनों का योग करके देखते हैं तो 180 अंश आता है। तो हमेशा सरल रेखा पर 180 अंश के कोण बनते हैं। ये एक बिंदु पर हमें बताया गया है कि एक बिंदु पर हमेशा 360 अंश के कोण बनते हैं। जब हमने इस कोण को नापा तो यह 90 अंश का आया और इस कोण को नापा यह भी 90 अंश का आया। इस कोण को नापा यह 90 अंश का आया और इस कोण को नापा यह 90 अंश का आया। चारों का योग करके देखते हैं तो 360 अंश आता है। हमें बताया गया है कि इस कोण का संपूरक यह वाला कोण होता है और इस वाले कोण का संपूरक यह वाला कोण होता है। जब हमने इस कोण को नापा तो यह 60 अंश का आया और इस कोण को नापा 120 अंश का आया। तो 60 अंश कोण का संपूरक 120 अंश है और 120 अंश के कोण के लिए 60 अंश संपूरक है। हमें बताया गया है कि यह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब हमने इस कोण को नापा तो यह 90 अंश का आया और इस कोण का नापा तो 90 अंश का आया। इससे पता चलता है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं।
तो महोदय प्रस्तुत है मेरा दूसरा मॉडल। इस मॉडल में हम लोग पहले भुजाओं को नापेंगे और फिर त्रिभुज बनाएंगे। पहली छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरी बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर। जब हम इनको मिलाते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है। इससे पता चलता है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो तो त्रिभुज नहीं बनता है। अब हम दूसरे मॉडल में त्रिभुज बनाएंगे। माना कि पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, माना कि दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर और तीसरी बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो भुजाएं मिलती तो हैं लेकिन त्रिभुज नहीं बनता है। इससे यह पता चलता है कि यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर भी हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यह मेरा तीसरा मॉडल है। इस मॉडल में हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। माना कि पहली भुजा 29 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 30 सेंटीमीटर और तीसरी बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर। हम इन्हें मिलाएंगे, त्रिभुज बन रहा है। इससे यह पता चलता है कि यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तो त्रिभुज बनता है। इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जब हमने कोण को नापा तो यह भी न्यून कोण आया। जब हमने दूसरे कोण को नापा यह भी न्यून कोण आया। जब हमने तीसरे कोण को नापा तो यह भी न्यून कोण आया। शुभम 1 मिनट है तेरे पास। यह समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। जब हमने इस कोण को नापा तो यह 90 अंश का आया तो यह समकोण त्रिभुज है। यह अधिक कोण त्रिभुज है। जब हमने इस कोण को नापा तो यह 120 अंश का आया तो यह अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बीच वाले कोण की सामने की भुजा बीच वाली होती है। इससे पता चलता है कि यदि बड़े त्रिभुज में कोण बड़ा होता है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, कोण छोटा होता है तो उसके सामने की भुजा छोटी होती है। शुभम टाइम हो गया। थैंक यू सर। आपने ये आइडिया कहाँ से मिला ये मॉडल बनाने का? हमारे टीचर ने यह बताया कि इस मॉडल को बनाना है और हमने मिलकर इस मॉडल को बनाया है। गुप्ता सर। शुभम बेटा, आपका बहुत प्रयास है, बहुत सी चीज़ों को आपने सम्मिलित कर दिया है। मेरा मानना है कि आपकी मैंने जो पहले जब वीडियो देखी थी उसमें आपने 1-2 पहलू लिया था, बड़े तरीके से उसको समझाने की कोशिश की थी जो वीडियो में, जहाँ पे आपने 3-4 चीज़ों को 5 चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। तो आपका बहुत अच्छा प्रयास था। अगर आप 1 या 2 चीज़ पे फोकस देते, थैंक यू सर। पहले सुन लो बेटा, 1 या 2 चीज़ पे फोकस देते, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते। क्योंकि मैंने देखा कि आपने बहुत कोशिश की है, किन कारणों से एंगल नहीं बनता, किन कारणों से ट्राइंगल त्रिभुज बनती है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वही बात है कि आपने उसको बताने में 3-4 चीज़ों को इकट्ठा मिला दिया। उससे आपको जो बताना, जो आपने असली काम बेस्ट करना चाहते थे, वो चीज़ आप बता नहीं पाए जो आपके मन में। हम तो समझ रहे हैं, लेकिन जो आपने प्रयास करना चाहिए था, मैं सुजेशन दे रहा हूँ आपका, उसमें वो नहीं है, बहुत अच्छा आपका रहा है। मैं सिर्फ सुजेशन दे रहा हूँ कि कभी भी जब कोई चीज़ बतानी हो, एग्जीबिशन लगानी हो तो तब तो ठीक है, सारा कुछ लगा दो, ठीक है, प्रदर्शनी लगानी हो तो ठीक है। लेकिन जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, अगर आपके पास 3, 4, 5 मिनट है, आपको 1 या 2 चीज़ पे फोकस देनी है। जैसे आपको त्रिभुज किन कारणों से बनता, किन कारणों से नहीं बनता। बाकी बहुत अच्छा आपका प्रयास है। और मैं देख रहा था कि रिसर्च बेस है कल्पेश भाई इनका, कि थोड़ा इन्होंने करके देखा हुआ है
कि किन हाँ। कारणों से ये किया, ये बहुत सराहने वाली बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दर्शन भाई। शुभम का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया रहा, और जो बताया गया कि त्रिभुज कैसे बनता है नहीं बनता है, वो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया देखने लायक था। उनका प्रयास भी खूब अच्छा है और वो ज्यादा डेवलप कर सकते हैं अभी भी, और हम मेरी हार्दिक शुभकामना है। थैंक यू सर। Thank you, Shubham. थैंक यू सर। Now I would like to invite Aryan Pawar from Pune, Maharashtra. Yes, sir. Yes, sir. Present. Yes, present your project. Okay, sir. So first of all, I will do my introduction. My name is Aryan Sandeep Pawar. I am from class 6th. My school name is Vidya Pratishthan English Medium School, CBSE, Vidyanagiri, Baramati, District Pune. So my model topic is area. So let's begin. Here it is. If we extend this part to point E and this part to point B, it will make two triangles, triangle CDE and triangle CDB. Both of these have same area, same base and same height. So their area will be equal. Here we have a quadrilateral SRQP. So SQ is the diagonal which divides the quadrilateral into two triangles. Triangle SRQ and second triangle SPQ. If we extend this part to point U, it will make another triangle, the triangle SQU, which have the same area of that of SQP. So the last triangle SRU, which have the same area of that of the quadrilateral SRQP, because because SRQ is a common part of the quadrilateral and the triangle too. So the remaining portion of the quadrilateral is SQP, and the triangle SUQ is the another triangle which have the same area of that of the quadrilaterals area to the equal area of the last triangle. Thank you. आर्यन, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? आपका खुद का है कि आपका टीचर ने आपको बताया? कैसे ये आइडिया आपको मिला ये? सर हमारा लेसन चल रहा था एरिया, और मतलब उधर है ना ऐसे शेप्स थे वैसे, तो मैंने है ना सिर्फ उधर रबर से ये किया। मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम्स दिखाए थे कैसे कैसे एरिया होता है, कितने स्क्वायर यूनिट्स होते हैं वगैरह वगैरह, उससे मुझे ये आइडिया मिला। ओके। गुप्ता सर। आर्यन बेटा, आपकी क्लास कौन सी है? 6th क्लास में। तो आपकी ये मॉडल बनाना कोई हॉबी है, शौक है, या आपको ये कहा गया कि आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना, तो टीचर ने कहा तो आपने बना दिया और कंपटीशन ले लिया? मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। एक तो होता है कि टीचर ने कहा कि बेटा आपने कंपटीशन आ गया, मॉडल बनाना है। एक है आपकी हॉबी है, शौक है, आप कुछ और भी ऐसी मैथमेटिक्स चीजें करते हो। क्या आपका विचार है इसमें? आप समझ रहे मेरी बात? हाँ सर, मैंने खुद बनाया। नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा। पसंद था, और मतलब मैं अपॉर्चुनिटी की इंतजार कर रहा था, और अभी मुझे इस नेशनल मैथ्स कन्वेंशन कॉम्पिटिशन से अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मैंने मॉडल बनाया। और क्या शौक है आपके? मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर आते हैं, आपका जो भी टेस्ट होता है? सर
85 to 90% आती है। आगे बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो आप? एम क्या है आपकी? अभी से सोचा कुछ नहीं? थोड़ा बहुत सोचा होगा। क्या किसको देख के क्या बनना चाहते हो? थोड़ा सा आप आइडिया। बनना चाहता हूँ हाँ जी, क्या? सर। हेलो हाँ, क्या बनना चाहते हो आप? सर, डॉक्टर। चलो बहुत सर, अच्छा। डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? चलो ठीक है। डॉक्टर में भी आपको पता है मैथमेटिक्स भी बहुत, वहाँ हर चीज में मैथमेटिक्स काम आता है। बगैर अच्छे मैथमेटिक्स के आप डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन सकते। तो वहाँ जितने भी Yes, आपके, sir. जैसे अभी बच्ची ने डीएनए का बताया या कहीं और बताया, तो वहाँ भी जहाँ एक्सरे करते हैं या वहाँ देखते हैं, हर चीज में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है। तो ठीक है, Yes, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओवर टू Thank यू you, sir. दर्शन भाई सर। Thank you, sir. आर्यन, आपने अच्छा प्रयास किया है और बनाया है। और आपने जो एरिया में कितने स्क्वायर आते हैं वो गिनकर क्लियर किया क्या? डेमो कर आपने जो प्रस्तुत किया मॉडल, उसमें क्या आपने कितने स्क्वायर इंक्लूड होते हैं वो बताया? आपने जो प्रेजेंट किया है एरिया बताने में, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, yes, sir. हाँ, yes, sir. Yes, sir. आप सुन सकते हैं Hello? आर्यन? हाँ, सर। आपने जो एरिया बताया, जो एरिया इक्वल होते हैं, उसमें क्या स्क्वायर सेम होते हैं? आपने काउंट किया क्या? हाँ सर, मतलब अगर ये लाइन जो होती है ना, अगर हाफ स्क्वायर से ज्यादा हो तो उसे मतलब हाफ स्क्वायर मानना चाहिए। अगर अगर हाफ स्क्वायर से मतलब नीचे हो तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। और जो फुल स्क्वायर होते हैं उनको एसक्यू यूनिट्स में काउंट ही करना चाहिए, बेसिकली वैसे। ओके ओके, वेल ट्राई, ऑल द बेस्ट। Thank you, Aryan. थैंक यू सर। Now I would like to invite Atharva Shah from Dahod, Gujarat. Yes, sir. Present your project. Yes, sir. Atharva? Yes, sir. Bol. Yes, sir. Can I start? Yes, yes. Please start. Good evening to everyone. My name is Atharva, and here I am explaining Pythagoras theorem using this working model which I made by home, using things which are easily available at home like pencils, lining papers, colored paper, cardboard, glue, etc. The Pythagoras theorem consists of a formula: a square plus b square is equal to c square. It is used to figure out mostly the hypotenuse side in a right angle triangle. The a and b are the non-hypotenuse side in the right angle triangle. The sides of the triangle have been named perpendicular, base, and hypotenuse. The Pythagorean theorem states that in a right angle triangle, the square of hypotenuse side is equal to the sum of squares of two non-hypotenuse sides. To prove it, now I am going to take some example. Twelve square plus 16 square is equal to dash. Twelve square plus 16 square is equal to 20 square. Check. 12 square is equal to
144 and 16 square is equal to 256. 144 plus 256 is equal to 400 and 400 is the square of 20. So we prove first example using this working model. Second example. 6 square plus 8 square is equal to dash. Eight square plus 6 square is equal to 10 square. Check. 6 square is equal to 36 and 8 square is equal to 64. 36 plus 64 is equal to 100 and 100 is the square of 10. So we prove second example using this working model. Third example. 12 square plus 5 square is equal to dash. Square plus 5 square is equal to 13 square. Check. 12 square is equal to 144 and 5 square is equal to 25. 144 plus 25 is equal to 169 and 169 is the square of 13. So we prove third example using this working model. This application is frequently used in architecture, woodworking, wood cutting and other physical construction. It is also used in two-dimensional navigation. Astronomers use this Pythagoras theorem to calculate the paths of the spacecraft like rockets and satellites. Engineers use this Pythagoras theorem to calculate the height of building and the length of walls. So we prove Pythagoras theorem using this Pythagoras theorem working model. Thank you. Very nice, Atharva. Hello. Yes, sir. Very nice model. ये मॉडल बनाने का मोटिवेशन आपको किसने दिया? I got idea from the school. When teacher is teaching, many students can't understand this Pythagoras theorem. So helping to understand, I got idea to make this Pythagoras theorem model. आप कौन से क्लास में? 7th. एक छोटा सा क्वेश्चन, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें टू साइड्स, एक तो 8 है, 8 यूनिट और दूसरा 15 यूनिट है. हाँ. उसका हाइपोटेनस क्या होगा? Sir, first side is 8. 3. 8. 8. Yes. And second is 15. 15. Sir, check. Yes, sir, it is possible because 15 square is equal to 2 to 5 and 8 square is equal to 64. 2 to 5 plus 64 is equal to 289 and 289 is the square of 70. Okay, good. Thank you, sir. दर्शन भाई. हेलो अथर्व. हाँ, यस सर. आप तो गुजराती है? यस. तो गुजराती में मैं क्या पूछ सकता हूँ? यस सर. ઓકે, થેન્ક યુ. કાટકોણ ત્રિકોણના પાયથાગોરસનું બહુ સરસ પ્રસ્તુતિ કરી છે, પણ હવે એવો પ્રશ્ન છે કે બધા આંકડાઓ જે છે બાજુઓના માપ એ પૂર્ણાંકમાં જ આવશે કે દશાંશ ચિહ્ન વાળા હોઈ શકે? એટલે કે
1.5 સેન્ટીમીટર, ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ 1.5 સેમી. અને બીજી બાજુ હલો, હા હા બીજી સર બાજુનું માપ 8 છે. હા હલો, હા યસ સર પોઈન્ટમાં આવી શકે? યસ સર એ પોઈન્ટમાં આવી શકે છે. મોડેલથી પ્રૂવ કરું કે ઓકે. काटकोण त्रिकोण बनी सके? यस सर आपका प्रयास बढ़िया है। और जो अभी कल्पेश भाई ने बताया, क्या वो आप मॉडल से चेक नहीं कर सकते थे? यस सर मैं कर सकता हूँ. ठीक है, ओके। ओवर टू गुप्ता जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा। बेटा, आपको बहुत इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रयास को आगे कायम बनाए रखना। और मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी आपने नाम लिया 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या होता है? ये दोनों में क्या फर्क है? 2 dimensional is equal to 2D model and 3 dimensional is equal to 3D model. वो तो 3D 2D हो गया, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? क्या ऐसा एग्जाम्पल दोगे आप? 2D model is the simple model like square and 3D model is simple model like cube. और कोई एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल जिंदगी में, ऐसे लाइव एग्जाम्पल 2D का और 3D का? कहते हैं 3D पिक्चर है, ऐसे बोलते हैं ना, 3D पिक्चर है। तो Yes, 3D sir. पिक्चर का क्या मतलब होता है? ये मेरे को अभी जो अपने 2 डायमेंशन, जैसे हम, मैं आगे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, या एक आप पक्षी को उड़ता देखते हो, तो आप जजमेंट लगा दो 2D क्या है और 3D क्या है। सर मूवीज में तो 2D यानी सिंपल मूवी होता है और 3D यानी वो रियल लगता है। वही क्यों लगता है? जैसे पक्षी को उड़ता देखते हैं ना, वो 3D ही है। तो हाँ। आप चाहे, हाँ, सब कुछ आप देख सकते हो 3 डायमेंशन से। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो भी तीनों चीजें आपको मिलती हैं, वो आपके आपके मन में है 2D। वही जब आपने डायमेंशन का वर्ड बोला, तो उसी वक्त मेरे ये दिमाग में आ गया 2 डायमेंशन। बाकी सर ने तो क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पाइथागोरस थ्योरम का जो आपने बताया, तो मेरे में यही था, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को आप अपना क्लियर कीजिए। लेकिन आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और आपने हर एक चीज को करके देखा, उसको वेरीफाई किया। बहुत अच्छा आपका रहा। आप कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Atharva. Now I would like to invite Mishti Agrawal from DPS School, Gandhinagar, Gujarat. Mishti, Good evening, sir. good evening. Today, I am Mishti Agarwal of Class 8 of DPS Gandhinagar is hereby to present a model on the topic mind map of algebraic equation. To start our model, we should first know what is equation and what is algebraic equation. Equation, a statement that two quantities are equal. An algebraic equation of the form where P is a polynomial with coefficients in some field, often the field of rational numbers. To start our model, we should first take a variable which is x, and we will add it with 2 to get x plus 2, and multiply it by x to get x plus 2 into x, and further adding with x square we will get x plus 2 into x plus x square, which is our equation. We will try to solve it with 0 and learn some of its applications. Firstly, to start our model, we should know how to factorize it. If 2x plus x square is equals to 0, we will factorize it with x plus 2 into x plus x into x, which is equals to 0. By taking x common, we will get x plus 2 plus x equals to 0, and further factorizing it, we will get x into 2x plus 2 is equals to 0. Now we will put x equals to 0 and 2x plus 2 is equals to 0. If we will put x equals to 0, we will get the answer, which is x equals to 0. And if we will put 2x plus 2 is equals to 0, we get x into 2 plus x plus 1, which is equals to 0, and x equals to minus 1. Now we will learn some of its applications by
substituting the value of x equals to 0 and x equals to -3. For x equals to 0, we will get our equation, which is 0 plus 2 into 0 plus 0 square, which is equals to 0. And for x equals to 3, we will get 3 plus 2 into 3 plus 3 square, which is 5 into 3 plus 9, which is 15 plus 9, and which is equals to 2 plus 24. Thank you and have a nice day. नाइस मिस्त्री, ये मॉडल अपने आप बनाया है कि आपके टीचर ने Yes, sir, मदद की I है? have आपने made the model on my own. अपने आप बनाया है? Yes, sir. ओके, तो इसमें आप फ्रैक्शन कैसे समझाते हैं? Sir, what? फ्रैक्शन नंबर. Sir, I don't know. ओके, गुप्ता सर. मिस्टी बेटा, आप एक लाइन या 2 लाइन में ये बता दो, इस पूरे मॉडल के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में. Sir, I would like to tell that algebraic equation can be factorized, can be used in substituting the values, and also we can learn that what is equation and what is algebraic equation. इससे क्या बेनिफिट रहेगा, क्या फायदा रहेगा आगे आपके मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने में? क्या फायदा या दूसरे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा? Sir, we can learn how to factorize an equation, how to solve an equation, and how to substitute the value of any variable. ठीक है, आपने अभी बताया, सब चीज़ों को ट्राई करके बताया है, तो कोई भी नंबर हर तरीके से आपने वेरीफाई किया है इसको? Yes, sir. और आपकी मदद तो टीचर्स ने की है या पेरेंट्स ने की है? क्योंकि अकेले तो बन नहीं सकता ना बेटा. Sir, I have made my own, but I have taken a little bit help of my parents. ओके, ओवर टू दर्शन जी. मिस्त्री अग्रवाल ने जो बनाया है अच्छा है, लेकिन आपका आवाज क्लियर मेरे को नहीं आ रहा था, थोड़ा आवाज दबी हुई थी, तो जो सुनना चाहिए, जो सुनाई देना चाहिए वो क्लियर नहीं सुनाई दिया था. लेकिन जो कॉन्सेप्ट लिया है वो अच्छा है, कंसेप्ट. और वही बात है कि ये क्या हम अपने व्यवहार जगत में कहीं ये मॉडल जोड़ सकते हैं क्या? अपने आसपास के बाजार के व्यवहार में क्या ये मॉडल हम यूज कर सकते हैं? Yes, रूटीन sir. व्यवहार में अजी, तो क्या आप कैसे जोड़ सकते हैं उसे? So by taking any quantity or anything, we can substitute it with x and we can find the quantity and the value of it. फाइन, गुड. ओवर टू कल्पेश भाई. Oh, thank you, Mistry. Now I would like to invite Dhobi Jayesh from Dhule, Maharashtra. Please welcome Jayesh. Thank you, sir. Namaste, sir. My name is Jayesh Bansilal Dhobi. जयेश बंसीलाल धोबी. सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ. सर, मेरा प्रकल्प का नाम है गुप्त नंबरों की पहचान. सर, जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि मैंने 1 to 30 तक नंबर लिखे हैं. सर, आप इनमें से कोई भी एक नंबर अपने मन में रखिए, वह नंबर मुझे मत बताइए. सर, थोड़ी देर के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपका नंबर कौन सा है. जी, याद कर दिया. सर, आपका नंबर जो है वो इस कार्ड में है. इस कार्ड में भी है सर. इसमें नहीं है. इस कार्ड में भी है सर. इसमें नहीं है.
इस कार्ड में भी है सर। इसमें नहीं है। इस कार्ड में भी है सर। इसमें नहीं है। इस कार्ड में भी है सर। इसमें नहीं है। सर आपका गुप्ता नंबर है 29। 28 था। सर आप भूल गए होंगे सर। एक ही पहला जो कार्ड आपने बताया ना उसमें ही था, बाकी किसी में नहीं था। फिर से एक बार कर लेते। ये आपके हाथ में है ना, उसमें ही है, सिर्फ उसमें ही है। जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें नहीं है। सर और एक बार कर लेते सर, आप भूल गए होंगे। ओके दर्शन भाई, गुप्ता सर। जी सर। हाँ बेटा बताओ। स्टार्ट। सर आप इनमें से कोई भी एक नंबर अपने मन में रखिए, वह नंबर मुझे मत बताइए। ओके। सर आपका गुप्ता नंबर इस कार्ड में है। हाँ इसमें है। इस कार्ड में है सर। इसमें भी है। इस कार्ड में है सर। इसमें नहीं है। इस कार्ड में है सर। नहीं इसमें नहीं है। इस कार्ड में है सर। इसमें है। इस कार्ड में है सर। इसमें नहीं है बेटा। इन तीनों कार्डों में आपका नंबर है सर। जैसे कि सर आपका गुप्ता नंबर है 20। ठीक है बिल्कुल बेटा। राइट क्या सर? राइट। सर अभी मैंने कैसे पहचाना? जैसे कि सर आप यह कार्ड के कॉर्नर पर यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 14 है, ओके। यहाँ पर 2 है सर। इनकी प्लस करके आता है 20 आंसर। ओके। सर मेरा अगला प्रकल्प है, अगर कोई और नंबर इसमें से किसी ने ढूंढा हो तो तब भी तो आपका कार्ड का नंबर तो वही है, फिर 20 ही आएगा हर केस में। मतलब समझ नहीं पाया सर मैं। जैसे मैंने 20 कहा, इसमें से Yes, किसी कोई और नंबर सोचा होता इसमें, तब भी ये 3 कार्ड होते या कोई और कार्ड चेंज हो गए थे? कोई कार्ड चेंज हो सकता सर। हाँ चलो आप बताओ इसमें क्या रीजन क्या था? सर हमें बच्चे जो होते हैं ना मैथ से डरते हैं सर। वो खेलते खेलते एंजॉय तरीके से वो पढ़ सकते हैं और कंसंट्रेशन बहुत अच्छे होता है सर। मैं इसके पीछे लॉजिक क्या था ये मैंने बोला, आपने कैसे जाना, क्या इसका टेक्निकल क्या इसमें लॉजिक, बेसिक लॉजिक क्या है? सर हमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग यह बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं, जो आपने नंबर हमारा पहचाना, आपने ढूंढा, वो कैसे पहचाना? वो कार्ड किस तरीके से बनाए गए आपके, वो बताइए ना, कार्ड कैसे बनाए इसमें क्या? कॉर्नर सर वो ट्रिक है सर। ट्रिक है। मतलब आपने एक इंटरेस्टिंग वे में खेल में बच्चों तक मैथ को पहुंचाने की कोशिश की है कि बच्चे अगर ऐसे ट्रिक करेंगे तो प्लस माइनस उनको आ जाएगा और गेम वो अपने से खेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वो मैजिक स्क्वायर हो गए या कोई और चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, यानी मैथ के नहीं डरेंगे। मैथ का फोबिया उसको भगाने के लिए आपने ये कोशिश की है अपने प्रयास में। बाकी ये आपका ट्रिक है, ट्रिक नहीं, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। चलो आप नहीं शेयर करना चाहते? हाँ अब दर्शन जी। सर जैसे कि इस कार्ड के ऊपर 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है सर, इससे हम पहचान सकते हैं कि गुप्त नंबर कौन सा है? नहीं मैंने कुछ और पूछा, मैंने कहा ये कार्ड जो आपने बनाए हैं इसके पीछे कैसे बनाया गया है, क्या लॉजिक है, क्या फार्मूला है, वो बता। वो आप नहीं शेयर करना चाहते कोई बात नहीं, वैसे आप वही मैं पूछ रहा था क्या फार्मूला है, वही बता। जयेश भाई, हेलो जयेश जी। हाँ आपने हेलो जयेश। यस सर। जयेश, हाँ मैजिशियन की भूमिका आपने बजाई है अभी तो और हमको भी रहस्य में रखते हैं। और बात ये है कि आप ये जो नंबर गुप्त नंबर की पहचान करावाते हैं तो हम वो जानने की उत्सुकता रखते थे कि ये बनाने में कुछ आपने सोचा होगा। यस सर।
हम क्या धारणा नंबर रखते हैं, तो ये आप जज कर लेते हैं। यस सर। तो उसके पीछे भी कुछ ये मॉडल है, काम वर्किंग करता है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स है। तो ये बनाने में आपने कुछ गिनती की होगी कि ये कैसे काउंट किया जाए। जैसे आपने अभी 20 नंबर गुप्ता जी सर का जो बता दिया कि ऊपर जो है उसके एडिशन करना है। यस सर। मैंने भी कुछ नंबर डालने की कोशिश की है, धारणा डालने की, तो क्या आप बता सकोगे मेरे को? यस सर। हाँ, तो फिर प्लीज मुझे आपके वो बता दो नंबर। यस सर। सर सिलेक्ट, आप इससे कोई भी सिलेक्ट नंबर कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने सिलेक्ट कर लिया। यस सर। सर आपका गुप्त नंबर इस कार्ड में है? हाँ जी है। यस सर। इस कार्ड में भी है सर? 1 मिनट प्लीज। हाँ, उसमें भी है। हाँ है। इस कार्ड में भी है सर? इस कार्ड में नहीं है। इस कार्ड में है सर? नहीं है। नहीं इस है। कार्ड में है सर? है। इस ये कार्ड कार्ड में में है है। सर? नहीं है। सर अभी इन तीनों कार्ड में आपका गुप्त नंबर है। आपका गुप्त नंबर है 9। सही है। मतलब आपने टोटल कितने कार्ड बनाए? क्या सर? ये जो ये आपने कार्ड जो कैसे दिखा बनाए है आपने? पहले, फिर कितने कार्ड बनाए ऐसे हमको दिखाने के लिए? कितने कार्ड? सर 3 5 4। ओके, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा अगला प्रकल्प बताओ। ठीक है, बढ़िया। नहीं, मेरा कोई अगला बात नहीं, अच्छा प्रयास है। सर मेरा अगला प्रकल्प का नाम है आओ सीखो आओ खेलो। कल्पेश, ओवर टू कल्पेश भाई प्लीज। जयेश ओवर टू कल्पेश भाई। जयेश तुम्हारा टाइम हो गया है। हेलो, यस सर। यस। आपका प्रेजेंटेशन का टाइम है, हो गया है। हम जो उत्सुक है जो जानने के लिए, आप हम तो जनरली बाइनरी जो डिजिट का गेम ऐसा होता है, तो वो तो हम समझ सकते हैं कि कोई 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 8 लिखा होता है और 16 ऐसा कुछ लिखा होता है। 2 का कोई पावर से लिखा होता है। तो आपने जो गेम्स में जो नंबर्स है वो 6 भी लिखा है, 14 भी लिखा है, तो ये लॉजिक क्या है वो हम समझना चाहते हैं। सर अभी मैं तो नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच जयेश, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट चंद्रजीत भिलाने फ्रॉम डोडेंचा धुले। प्लीज वेलकम चंद्रजीत। चंद्रजीत, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट की चंद्रजीत। हाँ, अभी आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए चंद्रजीत, अनम्यूट कीजिए। रुपेश भाई देखना इनको, ये अनम्यूट नहीं हो रहे। चंद्रजीत, हेलो। हाँ आगे हो। हेलो सर। हाँ ओके बेटा, बोलो। प्रेजेंट कीजिए आपका। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रजीत नारायण भिलानी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है रेखाओं की गिनती करना। सर मैं प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। सर आपको यहाँ पे 2 बिंदु दिख रहे हैं। सर आप बता सकते हैं कि ये 2 बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं? हेलो सर। हम ये 2 बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 3 बिंदु दिए हैं। ये 3 बिंदुओं को जोड़ने से हम 3 रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं। हम 3 रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं।
सर यहाँ पे हमें 4 बिंदु दिख रहे हैं। सर आप क्या बता सकते हैं कि 4 बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं? हेलो सर, कैन आई हियर मी? जी कंटिन्यू कीजिए चंद्रजीत, सर थोड़ा जोर से बोलिए। कंटिन्यू कीजिए आप जो बता रहे हैं। हाँ चालू। हेलो सर। आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं पहले आप पूरा समझा दो, उसके बाद। यस सर। हाँ सर, यहाँ पे हम ये देखिए ये 4 बिंदु दिए हैं और वीडियो ये 4 बंद है। बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं हम देखते हैं। वीडियो यह बंद है। 1, यह 2 और यह 3। चंद्रजीत जी आपकी वीडियो ऑन कीजिए। ऑन है सर? नहीं ऑन है। नहीं दिख रहा है, वीडियो बंद है। हाँ सर, उसको प्रॉब्लम आ गया है, ये दूसरा लगाया है, वो एक को सामने आ रहा है। नहीं आ रहा बेटा। हेलो चंद्रजीत, हेलो चंद्रजीत। हेलो सर। वीडियो नहीं आ रहा है आपका? हाँ आ रहा है, चलो शुरू कीजिए। हाँ हेलो सर। बोलिए बेटा। हाँ सर, मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। हाँ देखिए सर, हमें यहाँ पे 4 बिंदु दिए हैं। ये 4 बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे हमें 4 तो बंदे को हाँ हमें यहाँ पे 4 रेखाखंड प्राप्त किए हैं और ये 6 और यह 7 और ये 6। सर हमें यहाँ पे 5 बिंदु दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें 5 बिंदुओं को जोड़ने से कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं? हेलो सर। चंद्रजीत तुम पूरा समझा दो, बाद में हम वो क्वेश्चन करेंगे। पूरा हाँ सर, देखिए हम यहाँ पे 1, ये 2 और यह 3, ये 4 और यह 5। हमें यहाँ पे 5 रेखाखंड मिल गए और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और यह 10। हमें यहाँ पे 10 रेखाखंड प्राप्त किए कर लिए। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कैसे प्राप्त किए। सर इसके लिए एक फॉर्मूला है, n इन ब्रैकेट n-1/2। सर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, n इन ब्रैकेट n-1/2। सर देखिए ये फॉर्मूला n मतलब ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु में से हम एक को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 1 और 2 और 1 को गुनाएंगे तो हमें मिलते हैं 2 और 2 के हाफ करेंगे तो हमें मिलते हैं 1। वैसे यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिए हैं और ये 3 बिंदुओं में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2 और 2 और 3 को गुनाएंगे तो हमें मिलते हैं 6 और 6 के हाफ करेंगे तो हमें मिलते हैं 3 बिंदु। 3 रेखाखंड हमें प्राप्त होते हैं। वैसे यहाँ पे हमें 4 बिंदु दिए हैं और ये 4 बिंदु में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 3 बिंदु और 3 और 4 को गुनाएंगे तो हमें मिलते हैं 12 और 12 के हाफ करेंगे तो हमें मिलते हैं 6। वैसे ही हमें यहाँ पे 6 रेखाखंड प्राप्त हुए। देखिए सर क्या आप बता सकते हैं कि ये 5 बिंदु दिए हैं और ये 5 बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं? सर हमें ये 5 बिंदुओं को जोड़ने से हम 10 रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं। 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 4 और 4 और 5 को गुनाएंगे तो हमें मिलते हैं 20 और 20 का हाफ करेंगे तो हमें मिलते हैं 10। सर ये फॉर्मूला मैं वापस रीड करता हूँ, n इन ब्रैकेट n-1/2
वैसे ही हम 6 बिंदुओं का भी कर सकते हैं, 7 बिंदुओं का भी कर सकते हैं, 8 बिंदुओं का भी कर सकते हैं और 10 बिंदुओं का भी कर सकते हैं और 12 बिंदुओं का भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये प्रयोग के सहायता से हमें अच्छी अच्छी डिजाइन प्राप्त होती है और एक सूत्र प्राप्त होता है जो है n in bracket n-1/2। थैंक यू सर। ओके, वेरी नाइस चंद्रजीत। ये थैंक अपने यू आप सर। ये प्रोजेक्ट बनाने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सर मैं यहाँ सर मुझे मैं स्कॉलरशिप की एग्जाम दे रहा था, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 बिंदु दिए और 3 बिंदुओं को जोड़ने से हम कितने रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सवाल मुझे थोड़ा सा हार्ड जा रहा था, इसलिए मैंने 3 डॉट रखे और 3 डॉट को जोड़ने से मुझे 3 रेखाखंड प्राप्त हुए, इसीलिए मैंने प्रयोग बनाया सर। देखिए, हेलो सर। जी। हेलो हेलो सर। हेलो चंद्रजीत। हाँ सर। हेलो यस सर। चंद्रजीत, आप 4 पॉइंट्स में से अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे होते हाँ सर। और एक पॉइंट लाइन के बाहर होता और सर 2 फिर मिनट सर, आवाज नहीं आ आप रही। सोचते। हेलो, फिर से यस सुनिए, सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। थोड़ा सा जोर से। आप जो 4 पॉइंट जो आप पसंद करते हैं उनमें सपोज 3 पॉइंट्स 1 लाइन पे हैं, यस सर। सिंगल लाइन पे हैं और एक हाँ पॉइंट लाइन के बाहर है, हाँ। तो उस परिस्थिति में कितने आप बना सकते हैं? सर इस पर बोलते सर मुझे सर का कहना है कि अगर आप 3 पॉइंट एक लाइन में होते और 1 पॉइंट बाहर होता, तब आप कितनी रेखाएं बना सकते थे? आप समझ आया क्वेश्चन? चंद्रजीत, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, प्रश्न समझ आ गया? कि आपने जो पॉइंट बनाए हुए हैं अपनी मर्जी के बनाए हुए हैं वहां पे, तो वो सर का कहने का मतलब है एक ही लाइन में 3 पॉइंट होते, 1 पॉइंट अलग होता, तब क्या फार्मूला ये कामयाब होता, या क्या कितनी रेखाएं होती इसमें? सही बात है गुप्ता जी, आप सही बताया। चंद्रजीत, हेलो। चंद्रजीत म्यूट हो गए हैं। और चंद्रजीत, बेटा रिप्लाई कीजिए। चंद्रजीत, हेलो 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 चंद्रजीत, चंद्रजीत आवाज सुन रहे? यस सर। तो आप सर ने बताया कि 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट एक लाइन पर है और चौथा पॉइंट लाइन के बाहर है, यस सर। तभी ये फॉर्मूला चलेगा कि कितनी वो लाइन होगी तब? हाँ सर, और 4 पॉइंट सर, 4 रेखाखंड। जी जी, ओके हेलो सर। ओके, फाइन, थैंक यू। नाउ I would like to invite our last competent, Aditya Solankar from Bhigwan, Pune, Maharashtra से। हाँ, ये लास्ट कॉम्पिटेंट है हमारा। नमस्ते सर, मैं आदित्य काशीनाथ सोलंकर, मैं वीडियो मदन वार्ड कीजिए। इंदापुर। आदित्य वीडियो ऑन कीजिए। सर सर 2 मिनट, सर 1 ही मिनट। हेलो सर। हाँ, शुरू कीजिए। हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम आदित्य काशीनाथ सोलंकर, मैं इयत्ता 8वीं में पढ़ता हूँ और विद्या कृष्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्ट भिगवन में से मेरा
हाँ सर, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पीनट मैजिक स्क्वायर। सर हमने अगर बायोलॉजी की तरफ देखा, बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स और बायोलॉजी, बायोलॉजी ये बहुत अलग ब्रांच है और हमारे जो मैथ्स है वो भी बहुत अलग ब्रांच। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसका मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। बायोलॉजी में ऐसा होता है कि हमने यहाँ देखा तो एक माँ होती है और एक पापा होते हैं, तो उनके बच्चे किस प्रकार जन्मेंगे, मतलब उनमें कौन से गुण होंगे, वो किस प्रकार जन्मेंगे, उनके ट्रेट्स, हम बायोलॉजी में उसे जीनोटाइप और स्टीरियोटाइप, ऑल दिस मतलब गेनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब उसका बाहरी रंग और उसके सब गुण जो होंगे उसे। तो बायोलॉजी में कैसे होता है कि उसको एक एलिली मतलब उसको एक विशिष्ट प्रकार का, मैथ्स में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल देते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो आर और पी, माँ का वेरिएबल पी है और पापा का वेरिएबल आर है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब पी और आर, मतलब रिप्रोडक्शन से वो कॉम्बिनेशन होता है। और मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने ये पीनट मैजिक स्क्वायर बनाया है यहाँ पर। तो अगर हम उसी एलिली को हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डालेंगे, मतलब हम उसे एक टर्म की तरह लेंगे। हमने टर्म्स देखे हैं, मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये सब अलजेब्रा में आते हैं। तो अलजेब्रा में बहुत हमने मैं 8th में हूँ और हमने क्या देखा है कि बहुत बच्चों को इसमें दिक्कतें आती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम इसी प्रकार, मतलब जो हमने बायोलॉजी में जो है इस टाइप का पीनट, जो रेजिनॉल्ड पीनट इस वैज्ञानिक ने उसका खोज किया था और वो उसके लिए किया है, ये मैंने इसको रूपांतर किया है मैथ्स में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x और यहाँ है 4y²। अब हमें क्या करना है, ये हम लिखेंगे, हमें प्रश्न ऐसे आएगा, हमें प्रश्न आएगा कि 2x + 4y और 4y² + 3x², इन दोनों का गुणाकार करके दिखाओ और इसका आंसर बताओ। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, 2x + 4y² + 3x², और वहां पर और आगे 2x, फिर उसके आगे होगा y 4y² + 3x²। तो इसका जो बहुत गुणाकार बड़ा होगा उसकी जगह पर हम एक छोटा सा गुणाकार कर सकते हैं, जैसे कि 2+, इसमें कैसे प्रकार होते हैं कि जो पहले होता है वो हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट को लेना होता है। 2 4 6 वेरिएबल्स है, 2 4 पहले 8 होता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, और x और y वेरिएबल्स है तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, x और y²। और यहाँ पर क्या होगा, 4 4 3 और जो ये होते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में यहाँ पर 1 होता है तब भी, पर हम लिखते नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसका एडिशन हो जाएगी, तो 16y³ हो जाएगा। 2x और 3x², यहाँ पर भी वैसे ही है, 2 3 6, x² into x³ हो जाएगा यहाँ पर। फिर y 1 है यहाँ पर raised to the power, और यहाँ पर 3 है, 4 3 12, x y, ऐसे आंसर आएगा। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हमने यहाँ पर आंसर फाइंड किया है 8x y² + 16y³ + 3x³ और 6x³ + 12y²। तो हमारा आंसर ये निकला है।
सर तो इस प्रकार हम अलग अलग अब ये तो सिर्फ मोनोमियल है जहाँ पर 2 टर्म है, और इसके जगह हम 5 टर्म, 6 टर्म, 10 टर्म जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो इसमें हमें बार बार रिपीटेडली हमें उसे करना पड़ेगा। पर अगर हम इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा, और जो अलजेब्रा है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मतलब अलजेब्रा ये जो है ये ज्योमेट्री में यूज होता है। और हमने देखा कि अभी एक बच्चे ने दिखाया कि एक एंटर ने दिखाया कि पाइथागोरस कैसे लेते हैं। तो पाइथागोरस में अलजेब्रा यूज होता है, a² + b² = c²। तो ये जो है ये अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोनोमियल बायनोमियल ये जो टर्म्स है जो हमें सीखनी पड़ेंगी, और इसका मल्टीप्लिकेशन जरा सा हार्ड होता है, तो इसे हम इसमें डालकर बहुत इजी कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोई डाउट सर क्यूरी होगी तो बताइए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू आदित्य। गुप्ता सर। जी सर। आदित्य बेटा, इसमें जो आपने जो बताने की कोशिश की है, ये एक थोड़ा आपने जो चार्ट लगाया है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी थोड़ी कम आ रही है। बोर्ड वाला तो ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है ये तो वो देखिए जरा। एक बार मुझे थोड़ा सा जो आपने बोर्ड में लेंथी किया हुआ है, इसमें शार्ट किया हुआ, वो थोड़ा बता दें, थोड़ा 1 मिनट। अच्छा ये देखिए सर, ये जो है ये फर्स्ट टर्म है 2x, और ये जो टर्म है ये y 4y है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 ही रहेगा। ओके ओके 4y² और यहाँ पर 3x²। ओके, आई अंडरस्टैंड। इट इज पुन्नट स्क्वायर है ना? हाँ सर, मैं इट वही पुन्नट कह रहा हूँ स्क्वायर। कि ओके ये जो ओके, पुन्नट इट इज स्क्वायर है मैंने ये मैथ्स में यूज किया है। हाँ, इसमें हम वो बायो में यूज करते हैं इसका, उसमें हाँ, लेते ये ना। बायो में यूज करते हैं। हाँ, F1 जनरेशन एक्सप्रेशन, हाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो हम मेंडल्स लॉ है ना, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, कितने हाँ। वो पेरेंट है, कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे, है ना, क्या क्या मेल होगा, वही तो नहीं है? आप कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में है? एकदम सही है सर। कौन सी क्लास में है? 12th स्टैंडर्ड में होता है, पर मैंने इसे पहले पढ़ लिया था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बुक बड़ी क्लास का कंसेप्ट है। आपने 9th 10th में है, तो ये मैं, क्योंकि मेरा बायो का सब्जेक्ट है तो मैं वही देख रहा हूँ, तभी मैंने इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। अगर आप इसका मॉडल बन जाता ना, और ये पुण्य स्कृत है, अगर इसको और अच्छा डेकोरेटिव बनाया जा सकता है, और अच्छा बढ़िया बना सकता है, अगर इसको मॉडल का रूप दिया जाए, तो मॉडल के रूप में ये क्या कि एक साइट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। क्योंकि जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ऐसे क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हो, हमारी समझ तो आ गया, उसकी समझ में आएगा, लेकिन अट्रैक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा इसको मॉडल की शेप दी जाए। तो बाकी आपका मैं वो व्यू समझ गया हूँ कि आप बताना क्या चाहते हो कि वो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में कितने किस्म की स्पीशीज होंगे, होमोजाइगस कौन से होंगे, हेटेरोजाइगस कौन से होंगे, जिसमें जो बच्चे जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें एक जैसे कैरेक्टर हैं, दूसरे में डिफरेंट कैसे हैं, वो इससे आप पता लग सकता है। बहुत अच्छा। ये मैं वही देख रहा था कि आपकी क्लास और आपका जो काम है उसमें दोनों में फ़र्क है। चलो एनी हाउ, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसमें ये मैं सजेशन दूंगा कि इसको मॉडल का रूप थोड़ा दे दिया जाए, ताकि एक साइट ऑफ अट्रैक्शन बने और बच्चे उसको देख के और आगे उस पुण्य स्क्वायर को हम भी उसमें और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रहता है, हम भी चाहते हैं कि बच्चों को तरह तरह से ऐसे इनोवेटिव आइडिया आए, और आप में जो आपकी उम्र में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, इनोवेशन ज़्यादा होती है, आप ये काम कर सकते हैं, इसको बढ़ाओ आगे। बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू दर्शन भाई जी। सर की बात सही है, आदित्य ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और वो जो मेंडल की बात कर रहे हैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कलरफुल चौक के टुकड़े या कोई कलरफुल ऐसे मणका जो गोलियां होती है ऐसा आपने यूज करके दिखाया होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव होता है, और देखने में भी मजा आती है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटी उम्र में आपने वो ये सराहनीय प्रयास किया है, वो मेंडल ने भी यही प्रयास किया था, जो आपने बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को ज्वाइन करके बढ़िया प्रयास किया है। इसमें और जो सर की बात हाँ मैं काटता हाँ, हूँ, बोलिए गलती सर। है, सॉरी सर। इसमें जैसे सर आपने बताया कि जैसे मोती ऐसे हाँ वो जी। बिंदी नहीं होती, जैसे लेडीज बिंदी लगाती हैं, ऐसे ही वो बड़ी बड़ी काट के वो भी या कलरफुल पेपर से, कलरफुल पेपर चार्ट कलरफुल लेके
उससे भी अगर आप ये चीजें दिखा रहे हैं कि कौन से, जैसे हम कहते हैं टाल, टाल और ग्रीन, है ना, तो टाल के लिए कोई कलर अलग से, ग्रीन के लिए अलग से, है ना, ड्वार्फ और येलो, तो उसके लिए वो रंग बिरंगे अगर वो कटिंग करते चार्ट की तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक डिपिक्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया बन जाना था। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वही है कि इसमें देखने लायक। हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात मैं सम्मत हूँ, और आदित्य को फिर भी आगे जाने के लिए ऐसा मॉडल बनाने की शुभेच्छा पाठवता हूं। हाँ हेलो सर। ठीक। सर क्या हुआ, रेंज प्रॉब्लम आ गई और फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, वही आपको गाइड कर रहे थे कोई बेटा बात नहीं, कि हमारी बात आपने सुनी नहीं है इसने, ये गाइड कर रहे थे, सर जी भी ये कह रहे थे कि आपने इस जो आपका प्रयास है इसको अगर आप मॉडल के रूप में बताते, जहाँ जैसे आपने सर का ये कहना था जो छोटी गोलियां रंग बिरंगे के जो जैसे कांच के होते हैं या कोई और कलर की जैसे वो राउंड बाल्स होती हैं, हाँ उसको हम बता सकते थे, या फिर गुप्ता जी, जी जी आप कलरफुल क्ले भी यूज कर सकते हैं, हाँ छोटे बिल्कुल छोटे बिल्कुल कलरफुल बिल्कुल क्ले, बिल्कुल बिल्कुल क्ले, मिट्टी उससे के, मिट्टी के क्ले तो हो गए, प्राप्त जहाँ कलर चार्ट पेपर बढ़े, अगर वो आपने भी पढ़ा हुआ है, इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ आपको पता होगा कि टाल ड्वार्फ है या ग्रीन येलो है, जिसके अलग अलग कलर हैं, तो ये जो विनर स्क्वायर में अगर आपने पढ़ा है, तो अगर आप चार्ट पेपर अलग अलग कलर के लेते हैं, उसकी कटिंग जैसे सर ने कहा क्ले की अलग अलग कलर आते हैं, उसका भी बनाते, बहुत अच्छा बेटा बनना था, ये बहुत अच्छा बनना था। कह हेलो, बहुत ही आपका प्रयास अच्छा है, कैरी ऑन। हेलो तो कल्पेश भाई। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बेटा, हाँ बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं फिर से कर सकता हूँ क्या? कौन? चंद्रजीत जी? यस सर। आपका क्वेश्चन हो गया था ना आपका कि सर आपका ने हो गया था डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चंद्रजीत, आपका तो हो गया था सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर ने क्वेश्चन पूछा था कि 3 जो डॉट हैं, 3 जो पॉइंट अगर एक लाइन में हो, एक पॉइंट अलग लाइन में हो, तब भी आपका ये फार्मूला चलेगा या नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से। यस बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ वही आपका क्वेश्चन का ये जवाब पूछा था आपने, पता नहीं आंसर दिया नहीं दिया, कि आपका दिया था n इंटू n माइनस 1/2। आपने आंसर भी दिया था चंद्रजीत, आपने बताया था 4 रेखाखंड बनते हैं, वो आपने बताया था, तो आपका प्रेजेंटेशन तो हो गया था। बाकी दूसरे का प्रेजेंटेशन चल रहा था, उसमें उसी का अगर नहीं देखा वो लाइव में आप देख सकते हैं आप बाद में। सर मुझे कुछ पूछना था कि बोलिए। डाउट्स थे क्या, आप कुछ तो पूछ रहे थे मुझे और मैं चला गया बीच में। नहीं वो तो हो गया था, वो कैसे वो इसका मॉडल का फॉर्म देना है वो सर बता रहे थे, हिंट दे रहे थे और विश कर रहे थे आपके वो कि आप फ्यूचर में भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए आप। हाँ सर, मैंने उससे क्या किया था, बायोलॉजी से लिया था। ओके, वेरी नाइस। तो आज का जो प्रेजेंटेशन, जो जिस बच्चों ने आज प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट, उसमें देवयानी, ईशिता, हर्षिरत, शुभम, आर्यन, अथर्व, मिस्त्री, धोबी, चंद्रजीत और आदित्य, सबने बहुत अच्छी तरह से अपना जो मॉडल, अपना प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। तो ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब की ओर से मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। गुप्ता सर आप भी कुछ बताएं। मैं सबसे पहले जो एक ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब ने एक पहल की है कि कब करते आए हैं, तो इस बच्चों को मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे लाने की कोशिश है कि बच्चों के अंदर जो मैथ की क्रिएटिविटी या क्यूरियोसिटी है जो उनके अंदर पनप रही है, उसको आगे यानी अपनी क्लासरूम में ना रह के उसको बाहर कैसे निकाला जाए। और जॉयफुल लर्निंग का मतलब ये है कि जिसमें पढ़ने के साथ एक, हम कहते हैं गले में पड़ा हुआ ढोल जबरदस्ती बजाना है, जबरदस्ती नहीं बजाना, खुल के बजाना, मतलब आप इंजॉयफुली उसको एंजॉय करिए, जॉयफुली एंजॉय कीजिए। आपको पढ़ना तो है ही है, आप क्यों ऐसा मजबूरी में ऐसे आपने पढ़ना है कि हाँ जी जबरदस्ती, आप इंजॉय कीजिए। जैसे आप मूवी देखते हैं, जैसे कोई कोई ऐसी स्टोरी, ऐसा कोई सीरियल देखते हैं, तो आपको कितना मजा आता है, इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि आपको जल्दी लर्न हो जाता है। आपकी स्टोरी पूछे 3 घंटे की पूरी स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि आपको ऑडियो विजुअल सारा साथ साथ लगा रहता है ना, तो आपको कितना लर्निंग बाय डूइंग यानी उसमें हो रहा है।
जैसे ही आप मैथ में जब लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो आपके वो जो कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए आप आए, चाहे आपको किसी ने सिखाया ही हो, चाहे आपके टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मदद की हो, चाहे आपका मॉडल नहीं भी हो, तभी हम ये सोच के चलें कि आपके जो आपने जो एक्सप्लेन किया है उसके कहते हैं क्रैमिंग से भी कुछ चीज़ें आप जब करते हो 50% दिमाग में बैठ जाता है। तो ये इसकी जो छाप आपके दिमाग में बैठ गई हुई है। अब आप ऐसे पॉइंट पे आए हुए हो, आप ऐसे जब प्लेटफॉर्म पे आए हो जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसमें आप तो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपको और आइडिया इससे नए-नए मिलेंगे और आप मैथमेटिकल फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में जैसे आर्यभट्ट वगैरह जिनके आप नाम सुनते हो, तो वो कोई शुरू से ही उनकी सोच ऐसी रहती थी कि ये कैसे हुआ? वो हर चीज़ में गिनती, नंबर को आगे लाते थे। तो आपने भी मैथमेटिक्स के जैसे लड़कियों का बड़ा होता है कि मैथमेटिक्स फील्ड के में बड़ा डरते हैं, तो फोबिया नहीं, आपने ये बच्चों तक ये आगे बात फैलानी है। मैथमेटिक्स में कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके लिए हम खेल-खेल में इसको सीख सकते हैं। जैसे बच्चे ने मैजिक नंबर बताया, किसी ने डीएनए का बताया, किसी ने उसका डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, ट्रायंगल बताया। तो कितने तरीके से आपको बताया। आप ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा प्रचार करें। और जिन-जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अपनी क्लासों में, अपनी असेंबली में, है ना? असेंबली में वहाँ पे आप प्रचार करें। हाँ, आप हाँ, बिल्कुल। आप वहाँ प्रचार करें वहाँ असेंबली, ताकि बाकी बच्चे भी उसका इंटरेस्टिंग से वो देखें, उनमें भी ये मनोबल बढ़े और हमारे बच्चे खुल के आगे मैथमेटिक्स के फील्ड में, क्योंकि आगे जो भी फील्ड आएगा, जो भी साइंस लेंगे, कोई भी आर्ट्स लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे, कुछ भी लेंगे, अभी आपकी छोटी क्लास है, ये सब में मैथ आने वाला है, ज़रूरी नहीं साइंस में, हर चीज़ में मैथ है। चाहे स्टैटिस्टिक्स है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे कहीं भी है। तो आपने मैथ को हम क्यों कहते हैं आप ऑल सब्जेक्ट? क्यों कहते हैं? वैसे सारे सब्जेक्ट का महत्व है, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप क्योंकि जितना भी आपने किया है, जो भी सब्जेक्ट आगे आएँगे, आपकी जितनी भी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स आगे आएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास किया, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपके टीचर्स को, आपको पेरेंट्स को कि आज इस पैंडेमिक पीरियड में भी आपने इतना अच्छा प्रयास किया। पहला आपने पड़ाव पार किया, अब दूसरा पड़ाव में आपके जो आप सारे बेस्ट हैं। आप जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे, जब भी हमारे कल्पेश अखानी जी जो हमारे इंचार्ज हैं, जब ये हम जब आज रात में लगभग 10 बजे तक हम लोग आपको पता है मैथ्स पोल blogspot.com में चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। वहाँ लगभग 10 बजे रात तक या कल मॉर्निंग तक आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक है। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि सर ने जैसे बता दिया, हमारे ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब के जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो डॉक्टर राजेश ठाकुर, जिनके प्रयास से ये सारा आज इतना बड़ा प्रोग्राम, नेशनल कन्वेंशन, बहुत डिफरेंट प्रोग्राम ये लगे हुए हैं और पैरेलल सेशन चल रहे हैं। सर अभी भी कहीं से होके जहाँ आ रहे हैं, वहाँ से होके कहीं जा रहे हैं, इतना प्रयास। मैं टीचर प्रेजेंटेशन में था, टीचर्स का जजमेंट में उधर से इधर आ गया हूँ। अच्छा, तो इतना प्रयास सर कर रहे हैं, आप बच्चों को कितना आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आप देखना चाहते हैं कि आप बच्चों के अंदर वो मैथमेटिशियन को देखना चाहते हैं, इनका सपना है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इनका सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर अजय ठाकुर के जो उन्होंने अपना बीड़ा उठाया हुआ है, बहुत सारे उनके बुक्स हैं, बहुत ब्लॉग हैं, बहुत कॉलम लिखते हैं, बहुत क्या गजब का लिखते हैं। आप इनके कॉलम पढ़िए, आप में अभी मैथमेटिक्स की एक लगाव, एक प्यार उसमें पैदा हो जाएगा। और मैथमेटिक्स को जैसे मैंने कहा कि आपको हर जगह ये काम आएगा, ऐसे ही आपको भी लिखने की, आपको भी इसको समझने की आदत पड़ेगी और आगे भी ये कम्युनिकेट, स्प्रेड करने की कोशिश करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश ठाकुर जी को, अभी आप लोग छोटे हो, इस तरह के जितने भी, चाहे ये नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस तरह के मैथमेटिक्स के कन्वेंशन या कॉन्क्लेव होते हैं, उन सबका इंफॉर्मेशन मैं अपने फेसबुक पेज पे या अपने ब्लॉग पे डालने की कोशिश करता हूँ। जितने भी स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स होते हैं, वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश ठाकुर है। गूगल में लिखेंगे तो मैं दिख जाऊंगा आपको। बिल्कुल। आपकी लाइब्रेरी में भी मेरी कई सारी किताबें होंगी, आपकी लाइब्रेरी में ढूंढिएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर पे काफी सारी किताबें। बाकी
इसके अलावा भी नेशनल ये जो प्लेटफॉर्म था जो हम लोग ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब की तरफ से दे रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज हैं जो मैथमेटिक्स का काम करती है। जैसे अभी सर्च फॉर रामानुजन करके एक कंपटीशन अमेरिका में स्टार्ट हुआ है, तो उसमें क्लास 6 से लेके 10th के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां, सारे इंफॉर्मेशन मैं अपने ब्लॉग पे या अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर उस वाले फेसबुक पेज पे मैं जितने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होता है वो मैं शेयर करता हूँ कि आप आगे आएं और इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें जहां पर आप मैथमेटिक्स को डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ पाए। तो यदि कुलदीप जी और कल्पेश जी यदि इस तरह का सब कुछ हो गया हो तो आप मुझे रात तक रिजल्ट दे दीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे ले लूं, उसके बाद मीटिंग खत्म करते हैं ये वाली। कल्पेश भाई, दर्शन भाई, हाँ बोलिए सर। कुछ कहना है, बोलिए। ऑल इंडिया मैथ्स रामानुजन में ये जो फाइनल राउंड जूनियर मॉडल के लिए था, तो ये सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई दिखाई दिया है और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट दिखाई दिया है। तो अगले सालों में अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत बहुत काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और कई बच्चों ने बहुत बढ़िया तरह से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल दिखाई है और इंटरेक्शन भी अच्छा किया है। तो गुप्ता जी ने बहुत विस्तृत रूप में बताया है और इंफॉर्मेशन ठाकुर साहब ने भी अच्छी दी है। तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामना देते हैं कि और भी आगे बढ़े और लगाव अपने जारी रखे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी, देवयानी, हाँ जरा सा, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सा कह दीजिए शॉर्ट में। जी जी, देवयानी धोबी, हाँ बोलिए सर। जी, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। देवयानी जी जहाँ से, हाँ बोलो बेटा। आवाज आ रही? हाँ अब आवाज आ रही है। हाँ सर जी, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी, कोविड-19 की वजह से अपनी मुलाकात हुई सर। हम महाराष्ट्र में से हमारे टीचरों की ओर से आपके काम को, अपनी टीम को सैल्यूट करते हैं सर। हम अपने रामानुजन मैथ्स क्लब के बहुत सारी योजनाएं हम तक पहुंचती है, हमारे बच्चों के पास हम पहुंचाते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमारे बच्चे हमें सवाल करते हैं कि डॉक्टर राजेश ठाकुर कौन है। तब हम बताते हैं सर कि हमने कोविड-19 में रूरल एरिया में जो यूट्यूब का चैनल निर्माण किया था और हर बच्चे के पास हमने पहुंचने का प्रयास किया और एक लिंक तुम्हें हमने भेजी थी। तब तुमने बोला था कि मराठी हम हार्डली समझ रहे हैं सर, लेकिन सैल्यूट योर वर्क। तो हमें बहुत एनर्जी मिली राजेश जी। तो हमारे बच्चे अपना इतना नाम निकालते हैं कि रामानुजन मैथ्स क्लब के अध्यक्ष सर बच्चों के साथ इतना पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि आपके पास मैसेज पहुंचा देते हैं। तो सर मैं शॉर्टली बोलता हूं, आपको फिर से एक बार, तुम्हें और तुम्हारी टीम को फिर से एक बार महाराष्ट्र के टीचर और स्टूडेंट्स की ओर से सैल्यूट करता हूं सर जी। चलिए, सैल्यूट। आप महाराष्ट्र में कहां से हैं चंद्रजीत जी? सर मैं नारायण पुंडलिक भिलाने, मेरे बच्चे का नाम यहाँ पर था। मैं भिलाने सर हूँ, नारायण पुंडलिक भिलाने, महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र से धुलिया डिस्ट्रिक्ट। जी 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 जी, चलिए कभी आपके स्कूल के बच्चों के साथ इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो बताइएगा, मैं आपके बच्चों के साथ मिलूंगा। अभी बारामती के भारतीय विद्या प्रतिष्ठान के 2-3 हजार बच्चे जुड़े थे। उन लोगों ने अपना जूम मीटिंग किया था और उनके साथ में 1 घंटे के करीब मैंने बात की। तो कभी बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात रहेगी, हम लोग मिलेंगे जरूर।
यस सर, मैं एक कार्यक्रम अरेंज करूंगा। मेरे स्कूल में 3000 स्टूडेंट है सर। जी जी, रूरल जब भी एरिया आप में है सर। आयोजित करिएगा, संडे वनडे कीजिए, तो मैं आपके बच्चों के साथ बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत खुशी होगी सर, हमारे बच्चे बहुत नाम निकालते हैं तुम्हारा। बिल्कुल, आप जब कहेंगे मैं तब तैयार हूँ, सिर्फ दिन संडे हो या सेकंड सैटरडे हो, बाकी दिनों में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहती है। चलेगा सर, मैं संडे को अरेंज करूंगा सर। जी जी संडे जी को। जी, बिल्कुल, जब भी आप कहेंगे, मेरा नंबर आपके पास है। है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सैल्यूट सर, सैल्यूट सर। धन्यवाद। कल्पेश भाई, सीनियर मॉडल के जज कौन थे वो मुझे आप भेज दीजिएगा। सीनियर मॉडल कौन देख रहे हैं? सीनियर पजल क्योंकि अभी सीनियर पजल वालों का इवेंट हुआ नहीं है, वो सारे मैसेज मुझे कर रहे हैं। जूनियर का सीनियर तो वो स्लाइड तो भेज दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा। तो मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम यही हम लोग समाप्त करते हैं। अभी मेरी फिर दूसरी है, दूसरे जगह फिर मैं जाऊंगा। तो सभी का धन्यवाद। ये मेरा छठा मीटिंग है सुबह से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अजय। थैंक यू ऑल। कल्पेश भाई, दर्शन भाई और कुलदीप जी, सभी को धन्यवाद। और बच्चे आप लोग अब साइन ऑफ कर सकते हैं, आप लोग लीव कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रिजल्ट मैंने ब्लॉग का एड्रेस दे दिया है, वहां से आपको 10 बजे रात में मिल जाएगा। थैंक यू।